हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस के कुछ रूल समझेंगे, जिसके द्वारा हमें इंग्लिश पढ़ने या लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। वीडियो में देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इंग्लिश में टोटल लेटर्स कितने होते हैं। टोटल लेटर्स होते हैं 26, जिसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक होता है वोवल, जिसे हिंदी में स्वर कहते हैं। दूसरा है कॉन्सोनेंट, जिसे इंग्लिश में व्यंजन कहते हैं। वोवल्स की संख्या 5 होती है, जो कि इस प्रकार है A, E, I, O, U। बाकी के जो 21 बचते हैं वो सभी व्यंजन होते हैं। अब चलते हैं हम रूल की तरफ। सबसे पहले पढ़ते हैं रूल नंबर 1, सी तथा जी के उच्चारण के नियम। यदि किसी इंग्लिश वर्ड में सी के बाद E, I, Y आए तो सी का उच्चारण सा होता है। हम कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे RACE, यहाँ सी के बाद E आता है, इसीलिए इसको सा पढ़ा जाता है। RACE क्या हुआ? रेज। CINEMA क्या पढ़ेंगे? सिनेमा। सी के बाद वाई आने पर इसे पढ़ेंगे सा। CYCLE ये क्या हुआ? साइकिल। इसी प्रकार जी का है, यदि किसी इंग्लिश वर्ड में जी के बाद EIY आए तो जी का उच्चारण जा होता है। जैसे यहाँ पर PAGE, जी के बाद ई आता है, इसीलिए क्या पढ़ते हैं इसे? पेज। यहाँ पर REGISTER, जी के बाद आई आने पर इसे क्या पढ़ते हैं? रजिस्टर। जी के बाद वाई आ रहा है, GYM, इसीलिए इसे पढ़ते हैं जिम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि सी तथा जी के उच्चारण इंग्लिश पढ़ने या लिखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब पढ़ते हैं दूसरा नियम। यदि सी के बाद EIY को छोड़कर अन्य कोई लेटर आता है तो सी का उच्चारण का होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। CAT इसे पढ़ते हैं कैट। COME इसे पढ़ते हैं कम। CUT इसे पढ़ते हैं कट। CROW इसे पढ़ते हैं क्रो। इसी प्रकार यदि जी के बाद EIY को छोड़कर अन्य कोई लेटर आता है तो जी का उच्चारण गा होता है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। GAME इसे पढ़ते हैं गेम। GUM इसे पढ़ते हैं गम। GONE इसे पढ़ते हैं गॉन। GREAT इसे पढ़ते हैं ग्रेट। GLOW इसे पढ़ते हैं ग्लो। जैसा कि आपने एग्जाम्पल में देखा, जी के बाद ए आता है, जी के बाद यू आता है, जी के बाद ओ आता है, जी के बाद आर आता है, जी के बाद एल आता है। यानी कि जी के बाद EIY को छोड़कर अन्य कोई लेटर आता है तो जी को गा पढ़ा जाता है। इसके बाद हम हिंदी वर्णमाला तथा उसका अंग्रेजी उच्चारण समझते हैं, जो कि हमें इंग्लिश पढ़ने या लिखने में बहुत ही मददगार साबित होगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, छोटे आ का अंग्रेजी उच्चारण ए होता है, बड़े आ का डबल ए होता है, छोटी ई का आई होता है, बड़ी ई का डबल ई होता है। इसी प्रकार संपूर्ण हिंदी वर्णमाला का अंग्रेजी उच्चारण दे रखा है। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। आगे आने वाले सभी रूल्स में यदि मैं एक छोटी लाइन खींचता हूं तो उसे कॉन्सोनेंट समझना, यदि मैं एक बड़ी लाइन खींचता हूं तो उसे आप वर्ड समझना। अब चलते हैं रूल्स 2 की ओर। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, यदि मैं एक छोटी लाइन खींचता हूं तो उसे आप कॉन्सोनेंट समझना। इसका मतलब ये है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो उस ए को बड़ी ए की मात्रा पढ़ा जाता है। मैंने यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिखा है, अंत वाला कॉन्सोनेंट आर या वाई नहीं होना चाहिए। जैसे दो कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा ए, मतलब CAT, इसको पढ़ते हैं कैट। PAD इसको पढ़ते हैं पैड। MAN इसको पढ़ते हैं मैन। जैसे T और P के बीच में ए आता है तो इसे पढ़ते हैं टैप। F और N के बीच में ए आता है तो इसे पढ़ते हैं फैन। S और D के बीच में ए आता है तो इसे पढ़ते हैं सैड। अब चलते हैं अगले रूल्स की ओर। यदि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आता है तो उसे छोटी ए पढ़ा जाता है, छोटी ए। जैसे T और N के बीच में ई आता है तो इसे पढ़ते हैं टेन। P और T के बीच में ई आता है तो इसे पढ़ते हैं पेट। M और N के बीच में ई आता है तो इसे पढ़ते हैं मेन। S और T के बीच में ई आता है तो इसे पढ़ते हैं सेट। G और L के बीच में ई आता है तो इसे पढ़ते हैं जेल। P और N के बीच में ई आता है तो इसे पढ़ते हैं पेन। ऐसे हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके बीच में ई आता है। अब चलते हैं अगले रूल की ओर। यदि दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आता है तो उसे छोटी ई पढ़ा जाता है, लिखा जाता है। जैसे S और T के बीच में आई आता है तो इसे सिट पढ़ते हैं। P और N के बीच में आई आता है तो इसे पिन पढ़ते हैं। D और P के बीच में आई आता है तो इसे डिप पढ़ते हैं। L और P के बीच में आई आता है तो इसे लिप पढ़ते हैं। N और L के बीच में आई आता है तो इसे नील पढ़ते हैं। F और T के बीच में आई आता है तो इसे फिट पढ़ते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारे वर्ड हैं जिनके बीच में ई आता है।
अब चलते हैं अगले रूल्स की ओर। यदि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आता है तो उसे हम औ पढ़ते हैं। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जी और डी के बीच में ओ आता है तो इसे हम गॉड पढ़ते हैं। एन और टी के बीच में ओ आता है तो इसे हम नॉट पढ़ते हैं। डी और जी के बीच में ओ आता है तो इसे हम डॉग पढ़ते हैं। टी और पी के बीच में ओ आता है तो इसे हम टॉप पढ़ते हैं। पी और टी के बीच में ओ आता है तो इसे हम पॉट पढ़ते हैं। एल और जी के बीच में ओ आता है तो इसे हम लॉग पढ़ते हैं। अब चलते हैं अगले रूल की ओर। यदि दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आता है तो उसका उच्चारण आ होता है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे सी और टी के बीच में यू आता है तो इसे कट पढ़ा जाता है। एफ और एन के बीच में यू आता है तो उसे फन पढ़ा जाता है। जैसे आर और एन के बीच में यू आया है तो उसे रन पढ़ते हैं। जैसे एस और टी के बीच में यू आता है तो उसे शर्ट पढ़ते हैं। एम और जी के बीच में यू आता है तो उसे मग पढ़ते हैं। जी और एन के बीच में यू आता है तो उसे गन पढ़ते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारे वर्ड हैं जिनके बीच में यू आता है। मैं आपको एक अपवाद शब्द बताता हूँ जिसे इंग्लिश में एक्सेप्शन वर्ड कहते हैं। एक्सेप्शन वर्ड उसे कहते हैं जो नियम का पालन नहीं करते। यहाँ पर आपको मैं एक वर्ड बताता हूँ PUT। वैसे रूल के अनुसार यह है पट होना चाहिए लेकिन यह है पुट होता है। अब चलते हैं अगले रूल्स की ओर। जैसे एक कॉन्सोनेंट के बाद ए फिर कॉन्सोनेंट के बाद ई आए। जैसे कॉन्सोनेंट ए कॉन्सोनेंट ई आए इसे कहते हैं AE का नियम। तो ए का उच्चारण ए होता है छोटी ए तथा ई का कोई भी साउंड नहीं होता। इसमें मैंने एक नोट पॉइंट लगाया है जो आपको ध्यान रखना है। जैसे अंत वाला कॉन्सोनेंट आर नहीं होना चाहिए, यानी कि जो अंत वाला कॉन्सोनेंट है, जो हमारे पास दो कॉन्सोनेंट है पहला और दूसरा, अंत वाला जो कॉन्सोनेंट है वो आर नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा एक कॉन्सोनेंट है एम, उसके बाद ए है, फिर कॉन्सोनेंट है के, उसके बाद ई है, इसे क्या पढ़ते हैं मेक। टी के बाद ए है, ए के बाद पी है, पी के बाद ई है। तो कहने मतलब दो कॉन्सोनेंट बीच में ए आता है और लास्ट में आता है ई, इसे पढ़ते हैं हम टेप। इसी प्रकार RATE इसे पढ़ते हैं रेट। SAGE इसे पढ़ते हैं सेज। GAME इसे पढ़ते हैं गेम। SHAPE इसे पढ़ते हैं सेब। अब चलते हैं अगले रूल्स की ओर। कॉन्सोनेंट आई आए, आई के बाद फिर कॉन्सोनेंट आए, उसके बाद ई आए। तो आई का उच्चारण आई होता है और ई के उच्चारण में कोई साउंड नहीं होता। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अंत वाला कॉन्सोनेंट आर नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो PIPE को पी पे पढ़ते हैं, लेकिन आपको क्या पढ़ना है पाइप। जैसे पी के बाद आई आता है, फिर उसके बाद पी आता है, फिर ई आता है, तो इसको क्या पढ़ा जाता है पाइप। जैसे कॉन्सोनेंट के बाद आई आता है, फिर कॉन्सोनेंट आता है, फिर आता है ई, मतलब NINE, इसको क्या पढ़ा जाता है नाइन। इसी प्रकार हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे KITE इसे क्या पढ़ते हैं काइट। SITE इसे पढ़ते हैं साइट। LIKE इसे पढ़ते हैं लाइक। MINE इसे पढ़ते हैं माइन। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो इसे ली के पढ़ते हैं, ये ली के नहीं है, ये है लाइक। अब चलते हैं अगले रूल्स की ओर। जैसे कॉन्सोनेंट उसके बाद आए ओ, फिर कॉन्सोनेंट उसके बाद आए ई। तो ओ का उच्चारण ओ होता है और ई का कोई भी साउंड नहीं होता। जैसे हम कुछ एग्जांपल समझते हैं। हमारे यहाँ पर बी कॉन्सोनेंट है, उसके बाद ओ है, फिर कॉन्सोनेंट है एन, उसके बाद ई है। कहने का मतलब BONE इसे पढ़ते हैं बोन। PHONE इसे पढ़ते हैं फोन। MOLE इसे पढ़ते हैं मोल। इसी प्रकार TOPE इसे पढ़ते हैं टोप। ZONE इसे पढ़ते हैं जोन। ROME इसे पढ़ते हैं रोम। इसी प्रकार हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनमें OE आता है। अब मैं आपको कुछ अपवाद शब्द बताता हूँ, मतलब वो शब्द जो नियम का पालन नहीं करते। जैसे NONE, हमारे रूल के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए नॉन, लेकिन इसे क्या पढ़ा जाता है नन। MOVE, ये क्या हुआ रूल के अकॉर्डिंग मूव, लेकिन इसे पढ़ा जाता है मूव। SOME इसे पढ़ा जाता है सम। LOVE इसे पढ़ा जाता है लव। अब चलते हैं अगले रूल्स को। तो पहले कॉन्सोनेंट को आधा अच्छा पढ़ा जाता है, यू को यू पढ़ा जाता है और ई का कोई भी साउंड नहीं होता, मतलब ई का कोई उच्चारण नहीं होता। आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि अंत वाला कॉन्सोनेंट हमारा आर नहीं होना चाहिए। जैसे सी के बाद यू आता है, यू के बाद टी, टी के बाद ई, तो इसे हम क्यूट पढ़ते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो CUTE को कूटे पढ़ते हैं। एम के बाद यू, फिर उसके बाद टी, टी के बाद ई, यानी MUTE को पढ़ते हैं म्यूट। TUNE को पढ़ते हैं ट्यून। RUDE को पढ़ते हैं र्यूड।
DUDE को पढ़ते हैं ड्यूड, NUDE को पढ़ते हैं न्यूड। इस रूल में मैंने बताया था कि अंत वाला कॉन्सोनेंट आर नहीं होना चाहिए। यदि अंत में आर आता है तो उसको कैसे पढ़ते हैं, पहले वाले कॉन्सोनेंट को पढ़ते हैं आधा अक्षर और बाद में URE को पढ़ते हैं योर। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, PURE इसे पढ़ाया था प्योर, SURE इसे पढ़ाया था श्योर। मैंने आपको कई रूल्स में ये बताया कि अंत वाला कॉन्सोनेंट आर नहीं होना चाहिए। वीडियो के सेकंड पार्ट में हम आपको समझाएंगे कि अंत वाला कॉन्सोनेंट आर क्यों नहीं होना चाहिए और बाकी रूल्स वीडियो के सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। वीडियो के इस पार्ट में इतना ही, बाकी के रूल्स नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।